जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवचल मनोवं गदिं पद्ये वोक्षामि समय पाहुर मीणमु शुद्ध केवली भणिदम। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार। बात चल रही थी अपनी यह ज्ञान दर्शनमयी मेरा स्वभाव है। और स्वभाव कैसा है? अपेक्षा रहित है। अपेक्षा रहित है मतलब इस स्वभाव को कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है। यह स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है मतलब इसकी सिद्धि के लिए किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि यह क्या है? स्वयं अनादि अनंत है। एक ही रूप रहने वाला है। वो क्या है? अपना त्रिकाल स्वभाव। ठीक है। अब एक आ गया इसमें पर्याय। ये तो हो गया द्रव्य स्वभाव। अब एक आ गई पर्याय। क्या आ गई है? पर्याय। पर्याय में जो है क्या उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है बाबूजी? पर्याय में जो भी व्यक्तता है और अव्यक्तता है उसका क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये अपेक्षा रखती है ना? किसकी अपेक्षा रखती है? यदि नियरेस्ट आप बात कहें तो ये कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा रखती है। अपेक्षा रखती है मतलब उसके कारण होती है ऐसा नहीं, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये कहना चाह रहे हैं। और अपना जो स्वभाव है ना वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष है मतलब
कोई अपेक्षा नहीं रखता है किसी, वो तो सदा विद्यमान है, सदैव। ठीक है ना। तो अब पर्याय, अब ये आ गई अपनी पर्याय। ये जो अपन ने चित्र बनाया ना, ये पर्याय मैंने अलग अलग बनाया, तो ऐसा अलग अलग है ऐसा नहीं समझना है ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है। अब किस पर्याय की चर्चा चल रही है अपनी? ज्ञान और दर्शन की। किसकी चर्चा चल रही है अभी? ज्ञान और दर्शन की। और इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म का क्या है? ज्ञान दर्शन वाला कर्म है। ओके। तो अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन कर्म का उदय और क्षयोपशम, दो प्रकार की कर्म की प्रकृति है। क्या बात समझ में आई आपको? द्रव्य कर्म है ना, वो जो दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम रूप, और एक ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय रूप। बात पकड़ में आ गई। अब जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय है, उसका निमित्त क्या पड़ता है कि पर्याय में ज्ञान दर्शन की व्यक्तता का अभाव, ये इफेक्ट आया। ये उदय का इफेक्ट। स्वभाव कैसा है? अनंत ज्ञान दर्शन वाला अपना। ठीक है। पर्याय में व्यक्तता क्या है? पर्याय में इतना सा ज्ञान दर्शन व्यक्त है। ये किसके साथ निमित्त रखता है? क्षयोपशम के साथ निमित्त रखता है। जो पर्याय में ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं है, वो किसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका मतलब क्या है? वर्तमान पर्याय में जो व्यक्त ज्ञान दर्शन है वो तो क्षयोपशम, और जो व्यक्त नहीं है, प्रकट ही नहीं है ज्ञान दर्शन, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानावरण का दर्शनावरण का उदय। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आई? फिर मैं प्रश्न पढ़ूंगा। एक तो है अपना त्रिकाल स्वभाव। ठीक है। स्वभाव की क्या विशेषता है बाबूजी? वह निरपेक्ष होता है, किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं सिद्ध है, स्वतः है, अपने से है, नित्य उद्योत रूप है ना। तो ये जो उसका त्रिकाल स्वभाव है, वह किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। ओके। ये तो अपना स्वभाव है। और पर्याय में जो ज्ञान दर्शन की व्यक्तता है और अव्यक्तता यानी अप्रगटता है, वह दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसके साथ? कर्म के साथ। और कैसे संबंध है? कि जो ज्ञान दर्शन अभी हमारी पर्याय में व्यक्त नहीं है, स्वभाव कैसा है मेरा? अनंत ज्ञान दर्शन वाला, और अभी हमारी पर्याय में उसका है ना एक हिस्सा मात्र व्यक्त है और बाकी सब अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त है वो तो किसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय के साथ। ओके। और जो व्यक्त ज्ञान दर्शन है सुशील भैया, वो उसका किसके साथ संबंध है? कि जो व्यक्त ज्ञान दर्शन वो क्षयोपशम के साथ। तो अभी हमारी जो ज्ञान की व्यक्तता है वह हमारा ज्ञान दर्शन का क्षयोपशम है, और जो अभी अव्यक्तता है वह ज्ञान दर्शन का उदय के कारण उसकी व्यक्तता नहीं। ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक? हाँ जी, हाँ ना जी। अब शिष्य प्रश्न खड़ा करता है। क्या खड़ा करता है? कि आपने जो ज्ञान दर्शन प्रकट है वो क्या स्वभाव का ही अंश है? ये तो अपन तय करके आए ना, ये स्वभाव का ही अंश है। और जो व्यक्त नहीं है वो ढक गया है ना, यहां है ही नहीं। अब शिष्य ये कहता है कि जो ज्ञान दर्शन व्यक्त है उसको तो आपने दुख का कारण कहा मोह के निमित्त से, और जो ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं है उसको तो कुछ कारण ही नहीं कहा दुख का कारण। तो यदि दुख का कारण तो कहो कि ज्ञान नहीं है उसी को दुख का कारण कहो, जो ज्ञान व्यक्त है उसको दुख का कारण क्यों कहते हो? बात समझ में आई आपको? शिष्य का क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है बाबूजी शिष्य का?
प्रश्न समझ में आया आपको? क्या प्रश्न है शिष्य का? कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम को आपने हेडिंग क्या लिखा कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख। आपको हेडिंग ये लिखना था ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से होने वाला दुख। अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बाबू जी मेरी आदत है ऐसा, मैं पंक्ति पढ़ के कहीं दूसरी जगह पहुंच के व्याख्या करके वापस आगे की पंक्ति, वो अपने नेचर में नहीं है। बात पकड़ में आनी चाहिए आपको क्या कहना चाह रहे हैं। और अपन बिल्कुल टोडरमल साहब की जो धार है ना, उसी धार पे अपन चलेंगे। उन्होंने जो विषय को यहां उद्घाटित किया है उससे इधर उधर नहीं जाएंगे। प्रश्न समझ में आ गया भैया? प्रश्न समझ में आ गया? आप हेडिंग लिखा आपने कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख। आप कहते ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से होने वाला दुख है वो, उसको तो न तो आपने दुख में लिया। दुख में तो ज्ञान का जो व्यक्तपना है, जो हमारे स्वभाव का अंश है, जिससे मेरी पहचान है जगत में, उसको आपने दुख का कारण कह दिया। अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? भारी तो नहीं लग रही है? ये प्रश्न तो जबरदस्त प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, एक तरफ तो आपने दूसरे अधिकार में कहा वो तो स्वभाव का अंश है, वह उससे कर्म बनता नहीं है, अब यहाँ तीसरे अधिकार में आके आप कह रहे हो कि साहब ये तो जो व्यक्त ज्ञान है ये दुख का कारण है मोह के निमित्त से। ये कहानी हमारे समझ में नहीं आ रही। अरे प्रश्न ही समझ में आया कि नहीं आया आपका? जी तो मैं उत्तर ही दूंगा तो पहले प्रश्न समझ लो अच्छे से। चलो भाई पढ़ो आप में। अब कौन पढ़ेगा प्रश्न? पेज नंबर 56 पे एक पुरुष पढ़े और एक महिला पढ़े, है ना? प्रश्न पढ़ना है मात्र, 2 पंक्तियां हैं। कौन पढ़ रहा है भाई? हिम्मत भाई प्रश्न पढ़ोगे आप? मिल गया आपको प्रश्न? पहले तो प्रश्न देखो कहां है। हाँ भाई पढ़ो, प्रश्न पढ़ो आप। दुखदायक है उसका वर्णन किया। ये कहानी तो टोडरमल साहब ने बता दी कि मैंने 2-2.5 पेज में क्या करा कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है वो मोह के निमित्त से दुखदायक है, ये सिद्ध किया है। अब शिष्य का प्रश्न पढ़ना है, पढ़ो। क्यों कहते हो? प्रश्न समझ में आया? पढ़ो भाई, महिला वर्ग में से पढ़ो। बाबूजी प्रश्न समझ में आ गया आपको? वो यूं कह रहा है साहब हमारे अनंत ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं है और मेरी इच्छा तो अनंत को जानने की है, और जो क्षयोपशम ज्ञान है उससे थोड़ा एक विषय का ज्ञान होता है और बाकी का ज्ञान नहीं होता है। तो जो ज्ञान नहीं होता है क्योंकि ज्ञान प्रकट नहीं है, तो प्रकट नहीं उसी को दुख का कारण को, जो प्रकट है उसको क्यों दुख का कारण कह? बात पकड़ में आई आपको? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शिष्य का क्या प्रश्न है? भाई अभी मेरे को दुख क्या था? दुख ये था कि मैं सर्व को जानूं, ऐसी मेरी इच्छा थी। ज्ञान मेरा जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो मोह के साथ निमित्त करके इच्छा रूप परिणमित कैसे हो रहा था कि मैं सर्व को जानूं, ऐसी मेरी इच्छा थी। अब सर्व को जानने में एक सर्व को जानूं ये मेरी इच्छा थी। इस ज्ञान से तो मैंने एक विषय को जाना, है ना? और ये जो नहीं था इससे बाकी मेरे जानने में नहीं आया। तो जो मेरे नहीं जानने में आया इसको दुख का कारण कहो ना, इसको क्यों कहते हो? है कि मजेदार प्रश्न नहीं है? अरे कोई बात आपको प्रश्न सुनते ही कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको क्या कहना चाह बाबू जी, क्या कहना चाह रहे बस? भाई मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, है तो मैं सब पदार्थों को जान लेता। अब मेरे अनंत ज्ञान नहीं है, मेरे छायोपशमिक ज्ञान है ना? तो छायोपशमिक ज्ञान से मैं एक विषय के एक भाग को जानता हूं और बाकी ज्ञान जो मेरा नहीं है उससे मैं नहीं जानता हूं। प्रॉब्लम तो मैं सबको जानने की थी और इसके कारण नहीं जानता हूं। तो असल दुख का कारण तो ये है ना कि जो उदय में के कारण ज्ञान प्रकट नहीं है, ये तो कम से कम एक विषय को जान रहा है, इसको तो कहो ना।
अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं आपके चेहरे से मुझे प्रश्न ही लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न कौन मुझे समझा देगा? आप क्या समझे पहले ये बताओ, नहीं तो मेरे उत्तर समझाने में भी सब मेहनत ज्यादा लग जाएगी। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ो, महिला वर्ग में से पढ़ो प्रश्न। कौन तेज आवाज में पढ़ेगा? हाँ हाँ पढ़ो, कोई बात नहीं, दोनों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप 5 बार पढ़ोगे जब तक प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ो। समझ में आ गई बात? हाँ आप भी पढ़ लो। क्यों कहते हो? कौन समझाएगा? हिम्मत भाई, मैंने क्या अभी बताया आपको? इसका मैंने जो बताया प्रश्नों के बारे में क्या बताया, आप बता पाएंगे? कोई बता पाएगा? सुशील भैया, 2 चीज है। मेरा स्वभाव है केवल ज्ञानमयी, ठीक है? कैसा है मेरा स्वभाव? केवल ज्ञानमयी, अनंत ज्ञान वाला मेरा स्वभाव है, और पर्याय में अभिव्यक्तता नहीं है उसकी, ठीक है? पर्याय में छायोपशमिक ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है। अब मतिश्रुत ज्ञान कमजोर ज्ञान है, वो एक समय में एक इंद्रिय के एक विषय को जानता है, ठीक है? अब बाकी सबका जानना नहीं हो रहा है मेरे को। वो किसके कारण नहीं हो रहा है? कि मेरे पर मेरी पर्याय में वो ज्ञान प्रकट ही नहीं है, ठीक है? वो क्यों प्रकट नहीं है? क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है, ठीक है? अब शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहा है। क्या खड़ा कर रहा है? कोई कहे, मतलब टोडरमल जी साहब का शिष्य क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सुशील भैया? क्या कह रहा है? कि जो ज्ञान प्रकट नहीं है, असल में तो दुख का कारण वही है, क्योंकि यदि वो प्रकट होता तो मैं सबको जान लेता। वो प्रकट नहीं है इसलिए, लेकिन जो प्रकट ज्ञान है वो तो कम से कम एक विषय को जान रहा है, और आपने उसी को दुख का कारण कह दिया। ये मेरे बात सच जज नहीं रही। अरे आपके जज गई कि नहीं जची? आपके जच रही कि नहीं जच रही? टोडरमल जी साहब के शिष्य को तो नहीं जच रही बात। मुझे आपके चेहरे से प्रश्न ही यूं लग रहा है, आपको प्रश्न सुन के प्रसन्नता नहीं हो रही क्या? कितना सुंदर प्रश्न खड़ा करा है? कौन बताएगा? कजाव साहब, प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या? हाँ हाँ, कौन? इसी ज्ञान से अपने स्वभाव को जाना जाएगा, घबराना नहीं। जो है ही नहीं, इसकी तो अभी कोई चर्चा ही नहीं चल रही। हाँ, इसी ज्ञान, ये ज्ञान विषय को भी जानने उपयोग इधर जाएगा, ये ज्ञान स्वभाव को भी जान, ये 22 वर्षा। आप ये मत समझना कि कोई केवल ज्ञान आ जाएगा स्वभाव को जानने के लिए, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अरे हाजी या नाजी, कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? ये रहस्य है, रहस्य है। कैसे है? तो उसने तर्क, उसके ये प्रश्न खड़ा करने के पीछे उसका तर्क क्या है? कि जो ज्ञान मेरे प्रकट नहीं है उसके कारण मैं बहुत सब विषय को नहीं जान पा रहा हूं, और जो थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है उससे मैं एक इंद्रिय के एक विषय को जानता हूं। अब महाराज, जो प्रकट नहीं है, असली समस्या तो मेरी यह है। क्या समस्या है? कि मैं सबको जानना चाहता हूं, और उस ज्ञान जो प्रकट नहीं है उसके कारण जान नहीं पाता, और एक जो छयोसम ज्ञान मेरा प्रकट है उससे मैं एक विषय को जान रहा हूं, और आप उसके पीछे डंडा लेके पड़ गए हो कि नहीं ये दुख का कारण है? हाँ हाँ, नहीं वो दुख का कारण वो तो है ही नहीं, लेकिन ये छयोसम ज्ञान कैसे दुख का कारण होगा, ये तो मुझे समझाना है। बात पकड़ में आ गई? प्रश्न समझ में आ गया ना सबके? संजय भाई साहब, अब उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। अभी अपन इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो, है ना, जहां जहां आएगा मैं आप प्रश्न खड़ा करूंगा, आप अच्छे से अपने विचार को पेनापन देना। अभी प्रश्न सबके समझ में आ गया, अब उत्तर पढ़ते हैं। चलो भाई, उत्तर पढ़े। कौन पढ़ेगा? पुरुष वर्ग से कौन पढ़ेगा उत्तर? समाधान। बस पहला लॉजिक क्या दिया टोडरमल साहब ने? यदि जानना नहीं दुख का कारण हो तो इसको भी दुख होना चाहिए।
अरे क्या तर्क दिया? जानना नहीं दुख का कारण हो। ज्ञान, अभी जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के संयोग से ये ज्ञान है ही नहीं, और जो ज्ञान नहीं होना दुख का कारण है, तो पुद्गल के भी दुख होना चाहिए, धर्म द्रव्य के भी दुख होना चाहिए, अधर्म द्रव्य के भी दुख होना चाहिए, ये इनको भी तो दुख होना चाहिए, क्योंकि उनके तो ज्ञान है ही नहीं। और हमारे भी जो उदय के कारण ज्ञान है ही नहीं पर्याय में, तो फिर तो वो उसको दुख का कारण कहोगे तो कैसे बनेगी बात? उत्तर समझ में आया? तर्क, पहले नंबर का तर्क क्या कहा? शिष्य ये कह रहा था कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से जो ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, उसको दुख का कारण कहो। और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं यदि उसको दुख का कारण कहेंगे तो पुद्गल को भी दुखी कहना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होना दुख का कारण है तो फिर तो पुद्गल के भी दुख होगा, और ऐसा है नहीं। आई बात हिम्मत भाई, बात पकड़ में आ रही? क्या कहना चाह रहे? कौन से ज्ञान की बात कह रहे हैं? जो ज्ञान दर्शन हमारी पर्याय में प्रकट नहीं है, उससे बंद भी नहीं होता। वहां भी बताया था, क्योंकि जो है ही नहीं उसको बंद का कारण कहोगे तो ये तो वो हो गए गधे के सिंह जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, अब यहां कह रहे हैं कि जो है ही नहीं, ज्ञान दर्शन पर्याय में प्रकट है ही नहीं, ठीक है, उसको आप कह रहे हो दुख का कारण, तो फिर तो जिसके ज्ञान नहीं है उसको भी दुखी कहना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहा? क्या कहा? ज्ञान दर्शन नहीं है उसको दुख का कारण कहोगे तो फिर किसके पुद्गल को भी दुखी ठहराना पड़ेगा कि ये भी दुखी है, माइक भी दुखी है। तो आप माइक दुखी क्यों नहीं है? माइक दुखी क्यों नहीं है? ज्ञान ही नहीं है इसमें। अच्छा, तो ज्ञान नहीं होना से दुख नहीं होता, तो यहां भी ये ज्ञान नहीं है, फिर इसको दुख का कारण क्यों कह रहे हो आप? तो फिर अब बचा क्या? बचा क्या फिर आपके पास? है बाबूजी बचा क्या? तो बोले ये क्षयोपम ज्ञान। तो ये क्षयोपम ज्ञान दुख का कारण है क्या? फिर ये तो स्वभाव का अंश है। अभी देखो बहुत मजेदार बात है, अभी पूरा पढ़ेंगे तब आपको पिक्चर क्लियर होगी। अभी पहली पंक्ति समझ में आ गई आपको? पहली पंक्ति समझ में आ गई? क्या समझ में आई? कि जो ज्ञान का अभाव है वह दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य पुद्गल में भी ज्ञान नहीं होने के कारण उनके भी दुख ठहरे, यदि अभाव को दुख का कारण कहेंगे तो, है ना? ये बात समझ में आई ना? पहली पंक्ति देखो क्या कहते हैं, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो, क्या कह रहे सुशील भैया? जानना न होना दुख का कारण हो तो, है ना? अब अपन अभी अनंत जो द्रव्य है ना, परद्रव्य, कितने सारे द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय अपन नहीं जान पा रहे हैं। अब नहीं जान पा रहे हैं इसलिए अपने दुख का कारण है। यदि ऐसा हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे है। प्रश्न कितना सुंदर खड़ा किया है शिष्य ने। क्या? असल में मेरी इच्छा तो सर्व को जानने की है, और मैं जान पा रहा हूं एक इंद्री के एक विषय को, और बाकी को नहीं जान पा रहा हूं। क्यों नहीं जान पा रहा हूं? कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान का उगाड़ नहीं है। अच्छा, तो ज्ञान का उगाड़ नहीं है तो इसी को दुख का कारण को, जिससे जान रहा हूं उसको दुख का कारण क्यों कहते हो? तो यहां टोडरमल साहब कह रहे हैं कि भाई ज्ञान का न होना यदि दुख का कारण होवे तो फिर पुद्गल को भी दुख कहना पड़े, पुद्गल के भी दुख ठहरे, और ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब है जो ज्ञान, क्या ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कर्म के उदय से ज्ञान प्रकट नहीं है बाबूजी? क्या? न तो उससे कर्म का बंध होता है और न ही वह दुख का कारण। अरे गजब की बात है। अब तो खुश हो जाना चाहिए, हैं? अपने को खुश हो जाना चाहिए नहीं बाबूजी? हैं? अपने को क्यों? अरे साहब हमारे को तो केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान हो जाए तो हम सुखी हो जाए। क्यों साहब? क्या है अभी आपके पास? अभी हमारे पास तो आंशिक ज्ञान है। अच्छा, तो आंशिक ज्ञान है वो क्या, उससे क्या है? उसे थोड़ा जानना होता है, और बाकी तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी समस्या है हमारी बाबूजी, है नहीं? समस्या तो यही है ना अपनी, कि अपन नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हमारी बड़ी समस्या है। और यहां तो कह रहे हैं वो न तो कर्म बंध का कारण है और न ही दुख का कारण है।
है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ये तो मैंने यहाँ चित्र बना के कलर कर दिया, लेकिन इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। ये पर्याय में ये ज्ञान का है ही नहीं मतलब, और उसको दुख का कारण कैसे कहोगे आप, जिसका अस्तित्व ही नहीं, तो वो तो दुख का कारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर दुख का कारण कैसे? देखो बहुत मजेदार बात, क्या कह रहे हैं, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है। क्या है? क्या बात कही भैया? दुख का मूल कारण तो इच्छा है। इच्छा है, इच्छा किसके? मोह के निमित्त से इच्छा होती है, दुख का मूल कारण है। तो फिर असल तो मोह का निमित्त हुआ, लेकिन एक सुंदर बात क्या है लिखी टोडरमल जी ने, और इच्छा क्षयोपशम से होती है। ये क्या कहना चाह रहे हो बाबूजी? कैसे होती इच्छा क्षयोपशम से? वो तो है ही नहीं, ये मामला पिक्चर से समाप्त है, ये तो है ही नहीं अभी, इसके तो बात जाने दो। अभी जो ज्ञान का क्षयोपशम है, ठीक है ना, इससे इच्छा होती है। और ये इच्छा कैसे होती है कि ये मोह का सहकार करता है ना। जो हमारा प्रकट ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान मोह का सहकार करता है, मोह के निमित्त से क्या होती है? इसके इच्छा होती है। ठीक है, इसीलिए हमने इस क्षयोपशम को दुख का कारण कहा। आई बात समझ में? असल इच्छा होना ने मोह के कारण इच्छा होती है, लेकिन यह ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान सहकार करता है किसका? मोह का। इसीलिए इसका उपचार से कथन किया है। क्या करा है? उपचार से कथन कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम दुख का कारण है, और परमार्थ से यदि कथन किया जाएगा तो मोह है, मोह असल में वो दुख का कारण है। हमारा जो अल्प ज्ञान है ना, इसके अंदर अनंत को जानने की इच्छा है। आई बात समझ में? जो आंशिक ज्ञान, उसके अंदर क्या है? अनंत को जानने की इच्छा है। वो अनंत को जानने की इच्छा मोह के साथ सहकार होकर ज्ञान करता है, इसीलिए ये दुख का कारण है। बात पकड़ में आ रही है आपको? बात पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही है? कठिन हो गई आज तो चर्चा, नहीं हुई कठिन चर्चा? अभी करे क्या, जो आया वो तो समझना पड़ेगा ना अपने को विषय है। कैसे दुख का कारण हुआ? ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान क्या करता है बाबूजी? मोह का सहकार करता है, मोह के निमित्त से सर्व को जानने की इच्छा करता है। और ताकत कितनी है इसकी? जरा सी है। तो इसकी कमजोरी में, इसकी क्षयोपशम ज्ञान की कमजोरी में ये इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए उपचार से टोडरमल साहब ये कहते हैं कि क्षयोपशम से इच्छा होती है, और परमार्थ से तो मोह के कारण इच्छा होती है। अरे पंक्ति समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? फिर बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कठिन तो है बात है? क्या बात हो गई अभी तक अपनी? पूरी बात समझ में आ गई आपको? क्या हो गई? शिष्य का प्रश्न क्या था कि साहब जो ज्ञान दर्शन हमारा प्रकट नहीं है उसको दुख का कारण कहो, क्योंकि वो अगर प्रकट होता तो मैं सर्व को जान लेता। तो अब उत्तर यह है कि भाई प्रकट और नहीं प्रकट से लेना देना नहीं, तेरे सर्व को जानने की इच्छा है ना, वो दुख का कारण है। तू जान पा रहा है नहीं जान पा रहा, वो दुख का कारण नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? दुख का कारण क्या है बाबूजी? अभी पूरे विश्व में कितने देश हैं? कितने देश हैं? मान लो कि 350 देश है सुशील भैया, और आपको इच्छा है मैं सब देश में जाऊं घूमूं, तो और जा नहीं पा रहे हो, तो नहीं जा पा रहे हो इसलिए दुखी है कि वो इच्छा है इसलिए दुखी हुआ है? किससे दुखी हो? इच्छा है। और वो इच्छा किससे होती है? ये जो हमारा क्षयोपशमिक ज्ञान मोह के साथ सहकार करता है, इच्छा है। नहीं जा पा रहे हो, अरे कितने ही लोग नहीं गए और वो भी सुखी हैं। क्यों? कि घूमने से जाने से थोड़ी सुखी हुआ आ जाता है, ये तो इच्छा के अभाव से सुख है। आई बात पकड़ में आई है आपको? बात
क्या साहब बात पकड़ में आई है? दुखी कौन है? इच्छा से दुखी है। और वो इच्छा, वो जो ज्ञान अभी हमारा व्यक्त है वह मोह के साथ सहकार करता है, मोह के निमित्त से ऐसा करता है, यहाँ भी जाना है, यहाँ अमेरिका भी जाना है, यूरोप भी जाना है, थाईलैंड भी जाना है, मलेशिया भी जाना है, और जिसके ये इच्छा ही नहीं है और वो भले नहीं गया तो वो दुखी है क्या? भाजी वो दुखी है क्या? परमार्थ कारण मोह और यहाँ उपचार कारण इच्छा को घटाया क्षयोपम से, क्योंकि अभी यहाँ ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपम से दुख होता है। देखो अब पढ़ता हूं मैं पूरा पैराग्राफ, है ना, बात पकड़ में आई होगी आपको। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपम से ही होती है। क्षयोपम से होती है मतलब ज्ञानावरण के क्षयोपम का नाम इच्छा ने ऐसा नहीं है, ये उपचार कथन है। मोह के निमित्त से इच्छा हुई और ज्ञानावरण ने वो निमित्त इसके साथ पढ़कर इसके साथ सहकार करा, ये उपचार कथन है। ये क्या, कौन सा कथन है? उपचार कथन है ना। इसीलिए क्षयोपम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ कथन क्या है? परमार्थ से तो क्षयोपम भी दुख का कारण नहीं है? अभी एक पंक्ति में पलट गए, अभी लड़ाई लड़नी हो तो लड़ो आप। अरे अभी क्या कहते हो आप, यहाँ क्या कह रहे हो? है ये निश्चय का कथन है, ये व्यवहार का कथन है, मैं सही वो गलत। अभी आप अपेक्षा तो समझो, आचार्य महाराज की अपेक्षा नहीं समझोगे, एक लकीर के फकीर हो जाओ, एक जगह अटक जाओ, उससे क्या होने वाला है? दो पंक्ति, अभी बाबूजी दो पंक्ति में ही अभी ऊपर तो कह रहे हो कि क्षयोपम का दुख का कारण है और नीचे आके कह रहे हो कि नहीं क्षयोपम दुख का कारण नहीं है। टोडर मल्लिक साहब को कुछ समझ में आती नहीं है, क्या कर रहे हैं? हाल तो अभी पंक्ति भी पूरी नहीं हुई, पैराग्राफ भी पूरा नहीं हुआ है, आपने अपनी बात पलट दी। नहीं कहते साहब देखो ऊपर क्या लिखते हैं, क्षयोपम को दुख का कारण कहा। अभी पूरे 2 पेज तक तो आप समझा रहे हो क्षयोपम को दुख का कारण, और नीचे आगे क्या लिखते हैं? परमार्थ से तो क्षयोपम भी दुख का कारण नहीं है। तो ये इतनी लंबी कहानी कहने की क्या जरूरत थी? सीधा लिख देते हैं आप परमार्थ। सिंगल साहब है कौन सी गाथा समझदार की कि भाई वो है जो परमार्थ नहीं समझता है उसको व्यवहार से उपदेश किया जाता है? स्वस्ति स्वस्ति ऐसा उदाहरण लिया अमृतचंद स्वामी ने, तेरा अविनाशी कल्याण हो। अब वो जो समझे ही नहीं स्वस्ति का मतलब, तो वो क्या करता है? मेंढे की भांति देखता है, अपेक्षा समझे ही नहीं तो वो। एक बात समझना, आज सुबह गुरुदेव जी के प्रवचन में बहुत सुंदर बात आई थी। क्या बात आई थी? यह है अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान को क्या करता है, यहां आगम के पढ़ते समय भी आचार्यों की बात न मानकर अपनी ही बात को मानते हुए उसको सुरक्षित रखता है। नहीं साहब ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही तो होगा, क्या करें, नहीं कर सकते हैं, काल ऐसा है, अब ऐसे ही लोग हैं तो ऐसा ही होगा। ये सब है ना, अपनी मिथ्या श्रद्धा को कैसे सुरक्षित रखता है ये जीव? कैसे सुरक्षित रखता है? पढ़ता तो है आगम है, और यहाँ हाँ साहब आचार्य ने ये बात तो सही कही है कि पुण्य से धर्म नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पुण्य तो करना ही पड़ेगा। अपनी भूमिका में तो पुण्य बिना क्या, अपन कौन से अभी महाराज हो गए हैं? ये क्या है सब सुशील भैया, ये सब बातें क्या है? अरे बोलो ना क्या है? ये मिथ्यात्व को सुरक्षित रखने की बातें हैं, जो अनादि से चल रहा आया मिथ्यात्व, उसी को आपने यहां आके सुरक्षित कर दिया। उसको तोड़कर मेटना वो काम तो नहीं करा, और इस आड़ में इसको सुरक्षित कर दिया, ऐसा कह रहे हैं। पद्धति बुद्धि से, देखा देखी, कुल परंपरा से, पंथ का, संप्रदाय का मोह रखकर क्या करता है बाबूजी? है अपने अनादि के मिथ्यात्व को सुरक्षित रखता है, और आचार्य देव ने जो बात कही उसको तो सिरे से उड़ा देता है। हाँ। चले बात समझ में आ गई गजाव साहब क्या कह रहे हैं? अभी कल मैं पूछूंगा इसको, और फिर अपन कल अगली पंक्ति पे जाएंगे, है ना। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये,
कि क्षयोत्सम को दुख का कारण क्यों कहा, उदय को क्यों नहीं कहा दुख का कारण, और असल में क्षयोत्सम ही दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का कारण है। ये परमार्थ कथन क्या है ना, उपचार कथन क्या है, ये सब आपको बराबर आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये पकड़ लोगे कैसे पंक्ति, ऐसा होता है एक एक पंक्ति पकड़ के पुस्तकें छप गई है, नोटबुक गुटके, और सबको बांट दिया, हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। भैया बहुत शांति से विचार करना, सब अपेक्षाओं का विचार करके सही मार्ग पर चलना। और एक बात और आज गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर की कि यह जीव अपने मायाचारी, अपने अज्ञान को बराबर जानना चाहे तो इस क्षयोत्सम ज्ञान से जान सकता है कि मैं कैसे मेरे मिथ्यात्व को सुरक्षित रख रहा हूं। ऐसा तो आगम में तो नहीं कहा है, लेकिन मैं जान करके सुरक्षित रख रहा हूं। यदि जानना चाहे तो वो पकड़ सकता है। क्या मैं सुरक्षित रख रहा हूं? आचार्य तो कह रहे हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, लेकिन मैं मान के अनादि के अज्ञान को सुरक्षित रख रहा हूं। अगर ये इसको भी पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। ये सुंदर बात है, विशेष चर्चा कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।